ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के तीसरे भाग में विभूतिपाद के 15वें सूत्र तक कल हम पहुंचे थे। पीछे जो संपूर्ण विवरण दिया गया शशिकांताचार्य जी का स्वागत है। जो विवरण कल तक मैंने 15वें सूत्र तक दिया है, उसमें जो अंतरंग साधन है समाधि के, धारणा, ध्यान और समाधि, और फिर कहा गया एतत्त्रयम् संयमः, तीनों मिलाकर के संयम कहे जाते हैं। और इनमें कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो है चित्त की एकाग्रता की। चित्त जो सर्वत्र भागता रहता है, उसकी वृत्तियां इधर उधर भटकती रहती हैं, उनको एकाग्र करना, एक आलम्बन पर लाना धारणा से प्रारंभ होता है और फिर आगे बढ़ते हुए तस्य प्रत्येकतानता ध्यानम, और जब वो एकाग्र होने लगता है, प्रत्यय एकतानता, निरंतरता जब उसमें होती है, छोड़ना पकड़ना नहीं होता है, अभिभव पराभव नहीं, अभिभव और कहना चाहिए कि प्रादुर्भाव, अभिभव और प्रादुर्भाव की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं, एक रूपता आने लगती है, तब उसे ध्यान कहते हैं। और ये जब और निरंतरता होती है और स्थिर जब होता है, तब समाधि। और ये है सबीज समाधि, क्योंकि यहां पर ध्येय रहता है, आलंबन होता है, बीज रहता है, तो इसको सबीज समाधि कहते हैं और संप्रज्ञात समाधि भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ध्येय मात्र का भी ज्ञान रहता है। और इसकी ही चरम परिणति की अवस्था जो बताई गई है वो असंप्रज्ञात समाधि है। यस्य न ज्ञायते किंचित, जहां पर ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों की
स्थिति लीन हो जाती है, वो होती है असंप्रज्ञात स्थिति या निर्बीज समाधि। इसी प्रसंग के बीच में बताया गया था कि इसमें जो ये चित्त की वृत्तियां हैं, अवस्थाएं हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है, संयम इसीलिए कह दिया, तीनों मिलाकर के संयम कहा जाता है। उसकी ही अलग अलग श्रेणियां हैं, जिसको प्रथम श्रेणी को समाधि, आगे जब बढ़ते हैं तो प्रथम श्रेणी को धारणा, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान, और फिर परिपक्व होते हैं तो समाधि। वस्तुतः तीनों मिलाकर के एकत्र संयम। और ये जब एकाग्रता कहीं होती है तो यही प्रज्ञालोक की उत्पत्ति का कारण बनती है। उस समाधि के फलस्वरूप जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो ज्ञान का स्फुरण होता है, वो प्रकाश होता है, वही आपको आगे की ओर ले जाता है। इसी के मध्य में आपको 13वें सूत्र में बताया गया है कि ये सब स्थितियां चित्त की ही हैं। एतेन अनेन चित्तेन, इस चित्त के द्वारा भूतेषु इंद्रियेषु स्थूल भूत, इंद्रियां, सूक्ष्म भूत आदि, इन स्थितियों में इसके ही परिणाम होते हैं। किसके? चित्त के। और परिणाम वहां पर बताए गए थे, धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता। माफ कीजिए, गला थोड़ा सा। 3 प्रकार के परिणाम बताए गए थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। आपको ये बता चुके हैं पिछले। धर्म परिणाम में पूर्व के धर्म की निवृत्ति होकर के अगले धर्म की प्राप्ति होना, ये धर्म परिणाम है। मृत्तिका से घट बनना, तो ये मिट्टी का कुछ गुण और है, पर घट बनने पर उसका धर्म कुछ और है। मिट्टी में आप जल भर करके नहीं कर सकते, जबकि घट में जल भर कर रख सकते हैं। अन्य गुण की प्राप्ति हो गई, अन्य धर्म की प्राप्ति हो गई। पहला धर्म मृत्तिका, उसके समापन के बाद में घट धर्म की वहां उत्पत्ति। इसी तरीके से लक्षण परिणाम, लक्षण परिणाम को आपको बताया था काल, इसमें भूमिका काल निभाता है, समय। 3 विभाग हो जाते हैं, अतीत, वर्तमान और अनागत, भविष्य। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। इसके आधार पर परिवर्तन होते हैं। और तीसरा बताया अवस्था परिणाम। अवस्था परिणाम में स्थिति ये होती है जो भविष्य का है
उसका वर्तमान तक पहुंचना, अनागत का आगत तक आना, ये अवस्था परिणाम है। और यहीं पर 14वें सूत्र में जो बात आई थी वो था कि ये परिणाम सब उसी के हैं, धर्मी के ही धर्म हैं। चित्त के ही सब धर्म है। धारणा से लेकर के ज्ञान समाधि तक ये स्थिति चित्त की ही है। कभी शांत कभी उदित चलता है। और अंतिम सूत्र जो 15वां कल बताया था वो कहता है क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्व हेतु। ये जो क्रम है इसका, अतीत का, फिर वर्तमान और फिर भविष्य यानी अनागत, ये जो क्रम है, इस क्रम के कारण ही परिणाम में भेद दिखलाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य परिणाम में जो भेद है वो क्रम के कारण है। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं, इसमें भी वही मिट्टी घड़ा लीजिए। मिट्टी जब कुम्हार लाता है तो पहले उसको पीस के चूर्ण बनाता है, ठीक है। खुदाई से जैसी मिट्टी प्राप्त हुई थी तो अब उसे वो चूर्ण बनाता है। परिवर्तन हुआ, क्रम ये है। अब ये जो चूर्ण हुई मिट्टी है इसमें वो जल आदि डाल करके उसका पिंड बनाता है। दूसरा ये हुआ। अब देखें यहां पर परिणाम भेद हो रहा है। मिट्टी के ढेले से चूर्ण है मिट्टी, तो चूर्ण का कारण वो मिट्टी है। इसी प्रकार वो पिंड का कारण, जब मिट्टी सान के पानी डाल के पिंड बनाते हैं तो उस पिंड का कारण वो चूर्ण की हुई मिट्टी है। यह है क्रम। और अगला कार्य का उसका कारण पिछला वाला है। तो क्रमान्यत्वम, क्रम बदला तो परिणाम में भेद हुआ। मिट्टी के ढेले से कूट पीस कर चूर्ण बना दिया गया, एक क्रम ये। अब दूसरा क्रम, इसमें पानी आनी डाल के सान करके वो पिंड बनाया गया। ये क्रम बदला तो पिंड बना। अब पिंड को चाक पर रख करके चक्रिका पर और घड़ा बनाया गया, तो पिंड से अब घट बना। ये क्रम दूसरा हुआ तो परिणाम भेद हो गया, घड़ा बन गया। परिणाम में प्रथम परिणाम में मिट्टी का चूर्ण बना, द्वितीय परिणाम में चूर्ण से पिंड बना और तृतीय परिणाम में पिंड से घट बना। इसी प्रकार से और इसी में आगे बढ़ा लीजिए। घट बनने के बाद में कुछ समय बाद घट फूट गया, कपाल बन गए, खप्पर। अब यहां पर अन्य क्रम हुआ तो नया परिणाम हो गया। वो खप्पर भी फूटे तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए।
अब उसे कपाल भी नहीं कह सकते। अब फिर परिवर्तन हुआ तो फिर चूर्ण बन गया, मिट्टी। तो क्रमान्यत्वम, क्रम में अंतर जब हुआ तो परिणाम में भेद हो गया। यहां तक और कहा कि मूल एक ही है, धर्मी एक ही है, जिसके ये धर्मों में परिवर्तन हो रहा है वो चित्त है। जैसे यहां मिट्टी थी, 15वें सूत्र तक आपको इस संयम के विषय में बतलाया गया है, जिसको प्रारंभ वहीं पर क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि संप्रज्ञात समाधि तक ये है। और उसके बाद में जब असंप्रज्ञात स्थिति जब आती है निर्विष समाधि की, तो वहां पर फिर सब शांत हो जाता है, कुछ भी। तो वहां की बात नहीं कर रहे, अब बात संप्रज्ञात समाधि तक की करेंगे। और महर्षि 15वें सूत्र के बाद में अब यहां से प्रारंभ करते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर के जो संयम कहा जाता है, ये संयम किस विषय में करने पर क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं। आपको बता चुके, कल वाले उसने बताया था। संयम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर जैसे चलते जाते हैं, तो प्राप्त होने का मतलब यहां पर कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। शक्तियां कह ले, शक्ति में सब आ जाता है। कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? महर्षि पतंजलि 16वें सूत्र में कह रहे हैं, परिणामत्रय संयमात् अतीतानागत ज्ञानम। परिणामत्रय संयमात्, ये जो 3 परिणाम आपको बताए थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इन तीनों परिणामों पर संयम करने से, इन पर एकाग्रता करने से जब चित्त एकाग्र होता है तो क्या प्राप्त होता है, कौन सी शक्ति मिलती है? अतीत अनागत ज्ञानम। इतना करने से भूतकाल और भविष्य काल का ज्ञान होता है। वर्तमान का तो है ही है, पिछले सूत्र में जैसे बता चुके हैं आपको, वही 13वें-14वें से आपको जो बात बताई थी, वहां पर यह बताया जा चुका है कि क्रम से परिणाम होते हैं, क्रम भेद से परिणाम में भेद होता है। इसलिए ये जितने भी परिणाम हैं, ये तीनों कालों के में होने वाले हैं, अतीत, आगत और अनागत, भूत, वर्तमान, भविष्य। तो कहते हैं कि जब इन तीनों परिणामों पर आप केंद्रित करेंगे, चित्त को एकाग्र करेंगे, तो आपको भूत काल का और भविष्य काल का भी ज्ञान हो जाएगा। भूतकाल में क्या हुआ था उसका भी ज्ञान होगा, और भविष्य में क्या होने वाला है इसका भी ज्ञान हो जाता है।
यही विभूति है। जिसको विभूति कहते हैं, विशिष्ट ऐश्वर्य, विशिष्ट बातें जो प्राप्त होती हैं, वही विभूतियां हैं। फिर कहते हैं इसके आगे क्या है? अब ये संयम करने के पश्चात ये प्राप्त होती हैं। दूसरी, आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात् सर्वभूत ऋत ज्ञानम। यही संयम, यही एकाग्रता, जब शब्द, अर्थ और ज्ञान, पीछे ये भी आ चुका है, बता चुके हैं, यहां पर केंद्रित किया जाता है। ये संयम शब्द, अर्थ और ज्ञान पर किया जाता है। आपको पीछे बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता दें आपको कि शब्द कंठ से आश्रित है, जो वाणी से प्रस्फुटित होता है। अर्थ, उसका तात्पर्य क्या है, और उससे उत्पन्न ज्ञान जो संस्कार बन के फिर बना रहता है। जैसे एक शब्द है गौ, तो शब्द की स्थिति यहीं तक है। इसके बाद में इसकी स्थिति आती है कि शब्द गौ से तात्पर्य क्या है, गाय, ये अर्थ हुआ, और अर्थ ये गाय के अंतर्गत वो पशु की आकृति का ज्ञान, गौ शब्द के अर्थ से उसकी आकृति यानी स्वरूप, उसका स्थान गौशाला में होगी, और ऐसे ऐसे होती है, 4 पैर 2 सींग और स्तन आदि, इस तरीके से ये होती है। और फिर ज्ञान, शब्द कंठाश्रित, अर्थ उस वस्तु के आश्रित, और ज्ञान दोनों को मिलाकर के आश्रित, ये संस्कार बन के चित्त में ठहरने वाला, ये चित्ताश्रित। ये शब्द, अर्थ और ज्ञान का तात्पर्य है। इनमें जब संयम किया जाता है, तब क्या होता है? वैसे तो ये है शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द, अर्थ और प्रत्यय इतरेतर अध्यासात, ये एक दूसरे पर इस प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं। अंग्रेजी में ओवरलैप कर दें, या इसको कहें कि अध्यास, दर्शन शास्त्र की भाषा में एक के ऊपर एक इस प्रकार से वो आच्छादित किए हैं एक दूसरे को। ये तीनों मिलाकर के एक ही लगता है, ये एक ही मालूम पड़ते हैं। तो शब्द, अर्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यासात संकरः, संकर यानी उनमें अभेद मालूम पड़ता है, घुल मिल जाते हैं तीनों, शब्द, अर्थ और ज्ञान। तत्प्रविभागात् संयमात्, और जब इस विभाग में संयम किया जाता है, शब्द या अर्थ या ज्ञान,
ये हर स्थान पर उपलब्ध रहते हैं। याद रखिएगा, जैसे आकाश व्यापक है तो शब्द गुणकम आकाशम, उसका गुण वो शब्द है, सूक्ष्मतर मात्रा है। तो ये सर्वत्र है, तो ये सर्वत्र शब्द पाया जाता है। जब इसमें आप संयम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? सर्वभूत ऋतक ज्ञानम। सर्वभूत संपूर्ण प्राणी मात्र के ऋत शब्द जो यहां प्रयोग हुआ है, ये शब्द का बोधक है। जो वाणी से ध्वनि निकल रही है, ये शब्द है। प्रसंगवश बात आ गई है तो भोज देव ने भोज वृत्ति में इस शब्द की परिभाषा दी है। वो कहते हैं कि शब्द क्या होता है? कर्णेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य और नियम से स्थित जो वर्ण हैं, कर्णेंद्रिय से ग्रहण करने योग्य, जो सुनाई पड़ते हैं और एक निश्चित क्रम में है, नियम पूर्वक हैं क्रम में, और वो किसी अर्थ के वाचक हैं, अर्थ का बोध कराने वाले हैं, वे शब्द कहलाते हैं। वो वर्ण समूह जो है वो शब्द कहलाता है। वर्ण भी हो सकता है, वर्ण समूह भी हो सकता है, एक वर्ण भी दे सकता है और वर्णों का समूह भी वो अर्थ दे सकता है। ये शब्द की परिभाषा भोजदेव जी ने की है। अब उसमें उसी के आगे चल करके शब्दों के ही दो रूप बन गए, और व्याकरण में आप जाएंगे तो पाणिनि के, तो वहां पर जाकर के इन शब्दों के ही फिर सुबंत और तिङंत स्वरूप बनते हैं। और वो पद कहे जाते हैं। सुबंत वही जो आप संज्ञा के रूप बनते हैं। सुवोजस अमौट सस चाभ्याम भिस करके जो सूत्र आता है, जो आपको जैसे राम शब्द के रामा रामो रामा रामम राम राम, इस तरीके से जो रूप चलते हैं ये पद कहे जाते हैं, सुबंत पद। और तिङंत पद के अंदर क्रियापद आते हैं, जैसे पठत पठता पठनते, तिष्ठस झी, ऐसे करके जो उसका वो आता है सूत्र। तो सुबंत और तिङंत उन शब्दों के ही फिर पद बनते हैं। और ये पद भी जो सुबंत तिङंत होते हैं, ये भी शब्द ही हैं। नियमानुकूल ही इनमें वर्णों का क्रम है, जिनकी पाणिनि के आधार पर या निरुक्त के आधार पर जो उनका व्याकरण है वो नियमित है, और उनका कुछ अर्थ भी है। तो वही यहां पर कहा कि जब शब्द अर्थ और उनके ज्ञान के ऊपर जब संयम किया जाता है, वहां पर एकाग्र किया जाता है,
तब क्या होता है, संपूर्ण प्राणियों के शब्द समझ में आते हैं। सर्वभूत ऋतक ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। साधारण भाषा में कह दें कि चाहे पशु बोल रहा हो, चाहे पक्षी बोल रहा हो, कीट पतंगादि बोल रहे हो, सबकी भाषा का ज्ञान हो जाता है। देखें आपको यहां पर अब ABCD पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंठ से जो भी शब्द किसी भी प्राणी के निकलता है उसका सबका ज्ञान हो जाता है कि यह प्राणी क्या कह रहा है। ये प्रारंभिक स्थितियां आपको बता रहे हैं। प्रथम स्थिति में ही भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है, क्या घटना हो चुकी, क्या होने वाली। ये साधारण स्थिति। दूसरी स्थिति में बता रहे हैं कि शब्दार्थ प्रत्ययानाम इन पर संयमात सर्वभूत ऋतक ज्ञानम, संपूर्ण प्राणियों की भाषा समझ में आने लगती। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं विभूतियों का वर्णन इसमें विशेष तौर से है, वो आपको बतलाते चलते हैं। अब यहां से आगे भी विभूतियों का ही वर्णन है, इसीलिए इसका नाम विभूतिपाद है। आगे महर्षि कहते हैं कि संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों पर संयम करने पर, संस्कार चित्त में जो वासनाएं हैं सूक्ष्म रूप से, ये भी चित्तवृत्ति तो है। जब कहते हैं कि सब जगह ये चित्तवृत्तियां फैल रही थी, वो आकर के जब एक साथ हुई हैं, एकाग्र हुई हैं, तो वो वहां से यही धारणा की स्थिति प्रारंभ की है। सर्वार्थता से एकार्थता पर आई। तो वहीं पर अगर वो जो चित्तवृत्तियों में भरे पड़े हैं संस्कार, वासना, कामना, जो भी कहें उसको वासना कह सकते हैं, वो जो हैं संस्कार, उन संस्कारों पर एकाग्र चित्त करने पर, जब चित्त एकाग्र होता है, संयम होता है, तो पूर्व जाति ज्ञानम, अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, या किसी के भी पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। यहां अपना नहीं है, पूर्व जाति ज्ञानम। जहां भी आप केंद्रित करेंगे, अपने पर करेंगे तो अपना, दूसरे पर करेंगे तो उसका। संस्कार साक्षात्करणात्, संस्कारों के साक्षात्कार करने से, ये उन पर संयम करने से, पूर्व जाति ज्ञानम, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। आप जानते हैं जो पूर्व जन्म के या जो अनुभव हैं अभी तक के, जो जितने जन्म हुए हैं, वो सूक्ष्म रूप से संस्कार के रूप में इस चित्त में विद्यमान रहते हैं। आपने देखा होगा साधारण तौर पर ज्योतिषी ऐसे तो काफी मिल जाते हैं जो आपको भूतकाल की बातें ऐसी बता देते हैं कि व्यक्ति उन पर विश्वास कर लेता है। इतना अच्छा ज्ञान है। भले ही अनागत में वो उतने सफल नहीं होते, क्योंकि जो आया ही नहीं है तो कहां से लाओगे, वो संस्कार कहां से लाओगे।
वहां वो अनुमान लगाते हैं या फिर आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। पिछला सही बताया, अगला फिर वो कुछ भी बताएं आप तो विश्वास करेंगे। तो यहां तो वो जो योगी है वो चित्त में जो रिकॉर्ड संस्कारों का है वहां केंद्रित करने पर वो पूर्व जन्म का हाल जान लेता है। और व्यक्ति अगर सही ढंग से चल रहा है तो एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हुए हैं विज्ञान भिक्षु के नाम से। सांख्य पर भी उनका है और योग पर भी उनका है। तो उन्होंने ये कहा है कि लक्षण से आप ये समझ लीजिए कि वो फिर भविष्य का भी बतला सकते हैं। अगर कोई नया अप्रत्याशित घटनाक्रम न हो जाए तो पूर्व जन्म का अगर ज्ञात हो सकता है तो उन संस्कारों पर जिस समय संयम करते हैं, साक्षात्करण करते हैं तो आगामी का भी ज्ञात हो जाता है। तीसरी बात हो गई। बढ़ते रहेंगे, अब तीसरे हम गिनती नहीं करते हैं, याद नहीं रहेगा क्या कितना हो गया, तो आप एक एक को देखते रहें। इसके बाद में महर्षि अगले सूत्र में कहते हैं प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य, प्रत्यय दूसरे के चित्त पर, पर प्रत्यय, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम। पर चित्त, दूसरे के चित्त की बात जानने के लिए उसके चित्त पर संयम करना पड़ता है। प्रत्ययस्य दूसरे के चित्त की वृत्ति पर संयम करने से, एकाग्र करने से उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है कि वो क्या चाहता है या वो कैसा व्यक्तित्व है उसका। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि अमुक व्यक्ति तो चेहरा पढ़ लेता है, तो ऐसी स्थिति वो ये जान लेता है कि इसके चित्त के अंतर्गत क्या चल रहा है, राग है, द्वेष है, उदासीनता क्या है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है। अच्छा, जब यहां पर आ गया परचित्त ज्ञानम, तो महर्षि इसमें एक और जोड़ते हैं, न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। यहां पर न च तत्व, अब जैसे इस पिछले सूत्र 19 में बताया कि अगले के चित्त की स्थिति वो जान लेता है, पर इस सूत्र में ये स्पष्ट करते हैं कि राग है तो किससे है,
द्वेष है तो किससे है ये नहीं जान पाता, विषयों को नहीं जान पाता कि किस विषय से इसको राग है या द्वेष है या क्या है स्थिति इसकी, विषयों सहित नहीं लेता वो। न च तत् सालंबनम स आलंबनम न, उस जो चित्त का जो स्थिति है, जो चित्त में संस्कार पड़े हैं राग द्वेष आदि, उनके विषयों को नहीं जान पाता, उनके आलंबनों को नहीं जान पाता। अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि उसने केवल उसके चित्त पर संयम किया है, उन विषयों पर नहीं। अब ये क्या हो गया, ये दोनों सूत्र मिलकर के ये कह रहे हैं कि अगर वो योगी या वो साधक दूसरे के चित्त पर आलम्बन सहित उसके चित्त पर करता है एकाग्र, तो वो ये भी जान सकता है कि किसके प्रति है। यानी विषय का भी साक्षात किया जा सकता है। भावों का तो राग द्वेषाद जो भाव है उनका तो होता ही है, और वो किससे हैं, किसके प्रति हैं, उन विषयों का भी साक्षात किया जा सकता है अगर उन पर भी संयम किया जाए, एकाग्र किया जाए। तो 19वां 20वां सूत्र मिलकर के ये कह रहे हैं कि परचित्तस्य ज्ञानम, सब विषय भी हो सकता है और बिना विषय के भी ज्ञान हो सकता है। ऐसा होता है। देखो एक एक जगह पर केंद्रित करते जाएंगे, ये शक्तियां प्राप्त होती हैं, यही शक्तियां हैं, यही विभूतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। 21वें सूत्र में महर्षि कहते हैं, काय रूप संयमात् तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। आपको ये पहले बता चुके हैं इंद्रियां क्या हैं। इंद्रियां हैं ग्रहण शक्ति, पीछे आ चुका है ये सब। इंद्रियां हैं ग्रहण शक्ति और इंद्रियों के विषय हैं ग्राह्य शक्ति, जिनका ग्रहण किया जाता है। और इंद्रियां हैं ग्रहण शक्ति, जिनके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि काय रूप संयमात्, क्योंकि बात यहां पर आई है, अंतिम शब्द कह रहा है अंतर्धानम, अंतर्धान हो जाना। अंतर्धान का मतलब जिसको कहते हैं गायब हो जाना, अगला आपको नहीं देख पाए। ये कब होता है? जब योगी अपने काय रूप संयमात्, अपने शरीर के रूप पर संयम करता है, एकाग्र करता है चित्त, तो क्या होता है? तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे,
ग्रहण शक्ति इंद्रियां और ग्राह्य शक्ति वो शरीर जिसके ऊपर एकाग्र कर रहा है। यानी तात्पर्य यह है कि आंखें शरीर को देख रही हैं और योगी ने अपने शरीर पर ही एकाग्र किया चित्त, तो जो ग्राह्य शक्ति है वो स्तंभित हो जाती है। यानी वो उसको कहें समाप्त कर ले उनको, या ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, उसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता कितना भी प्रयास करे। साधारण व्यक्ति, उसके पास ग्रहण शक्ति तो है, इंद्रियां हैं उसके पास, नेत्र हैं उसके पास, पर ग्राह्य शक्ति विषय उसके सामने से ओझल हो जाता है। योगी ने अपने शरीर पर उसका संयम किया, एकाग्र किया चित्त, तो वो जो ग्राह्य शक्ति है उस दूसरे व्यक्ति के लिए विषयीभूत जो मेरा शरीर है या वो साधक का शरीर है, वो अपने को स्तंभित कर लेता है, अपने को रोक लेता है। वो ग्राह्य शक्ति रुक जाती है, वो दूसरे के ग्रहण में नहीं आती। इस स्थिति में चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे, कितना भी कोई आंख वाला क्यों न हो उसका प्रयोग करे, चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे कितना भी कोई प्रयास करे, पर अंतर्धानम उस योगी का शरीर अंतर्धान हो जाता है, उसका दर्शन फिर नहीं होता किसी को। अपने शरीर में, अपने शरीर के रूप में संयम करने से उस जो रूप है शरीर का, उसकी ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। जब ग्राह्य शक्ति रुक जाती है तो दूसरे की चक्षु प्रकाशा, दूसरे की आंखों के प्रकाश का उसके साथ में संयोग हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने आसपास बाउंड्री खींच ली, सीमित कर दिया, उसने स्तंभित कर दिया। तो जब उसकी इंद्री का विशेष संयोग नहीं हो पाता है तो अंतर्धान हो जाता है योगी। ये शक्ति मिल जाती है, अंतर्धान होने की शक्ति ऐसे मिल जाती है। ये सब शक्तियां मिलती चली जा रही हैं। अंतर्धान होने की शक्ति मिल गई। देखिए अगली शक्ति क्या मिलती है। 22वें सूत्र में महर्षि कहते हैं, सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म। कहा कर्म दो प्रकार के, सोपक्रमम यानी स उपक्रमम और निरुपक्रमम। बिना उपक्रम वाले। उपक्रम का तात्पर्य जिनका फल प्रारंभ हो गया है, जिनका कार्यकाल चल रहा है वर्तमान का। स उपक्रमम जिनका आरंभ हो चुका है, और दूसरे कर्म वो है निरुपक्रमम जिनका अभी आरंभ नहीं हुआ है। आप कहें आरंभ रहित कह लो, जिनका आरंभ सहित और आरंभ रहित दो प्रकार के
प्राणी के कर्म हैं, उनके ऊपर जब संयम करता है योगी, तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम। अपरांत कहते हैं मृत्यु को। मृत्यु का ज्ञान हो जाता है उसको योगी को। यानी जो कर्म चल रहे हैं जिनका आरंभ हो चुका है और जिनका अभी आरंभ नहीं हुआ है, उन पर जब योगी संयम करता है तो उससे उसे ये ज्ञात हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब होगी। कैसे? वो कारण ये है, शरीर जब मिला है ना, तो किन कर्मों के आधार पर मिला है? वो प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? जो फल दे रहे हैं इस शरीर को प्राप्त करके, इस शरीर में फल, वो सोपक्रम है, सउपक्रम है, आरंभ सहित है। और निरुपक्रम कौन है? जिनकी जागृति अभी नहीं हुई है, जिनका आरंभ अभी नहीं हुआ है, वो निरुपक्रम है। अब वो इसी जन्म में उनका आरंभ होगा या अगले शरीर में होगा, कितने समय बाद होगा, ये ज्ञात हो जाता है। और उसी आधार पर शरीर छूटने के समय का ज्ञान होता है। अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये शरीर कितने दिन रहेगा। और उसमें जोड़ दिया है अरिष्टेभ्यो वा, अथवा अरिष्टों से भी ज्ञान हो जाता है। अरिष्ट कहलाते हैं कि जो विपरीत कर्म होते हैं, उल्टे चिन्ह होते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि मनुष्य जब पाप कर्म अधिक करता है तो कहते हैं कि फिर उसका समय नजदीक है, पास है। घड़ा, लोग कहते हैं कि घड़ा भरने ही वाला है। या जब अधिक करता है अरिष्ट कर्म तो कहते हैं घड़ा भर चुका है, अर्थात अब ये मरने वाला ही है। ये स्थिति होती है। मैं देख रहा था, उठा करके कहीं मैंने पढ़ा था, इस मृत्यु के ज्ञान के ही बारे में, कि जब नासिका से घ्राण शक्ति चली जाए, सूंघने की शक्ति, उसमें श्लोक था, ध्यान चित्त से उतर गया कि दीपक बुझने के बाद में उसकी गंध अगर नासिका नहीं पकड़ पा रही है तो आप जान लें कि यह प्राणी आसन्न मृत्यु है। आंखों से जब सप्तर्षि मंडल में अरुंधति दर्शन न हो तब जान लें कि
वहां तो लिखा था कि उसकी 6 महीने की आयु शेष रह गई है, ऐसा आया है। ये भी लक्षण है, अरिष्ट लक्षण ये भी कहे जाते हैं। दीप निर्वाप गंधश्च, ऐसे करके है वो श्लोक। तो ये भी बता देते हैं कि उसकी मृत्यु कितनी है। तो महर्षि उसी को कह रहे हैं कि जब कर्मों पर संयम किया जाता है तब उस प्राणी की मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अरिष्टेभ्यो वा, अथवा इनके उल्टे चिन्ह जो दिखाई पड़ने लगे विपरीत चिन्हों को देख करके, उससे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। तो देखिए कितनी बातें प्राप्त हो गई। दूसरे के चित्त का ज्ञान हो गया, उनके विषयों का भी ज्ञान हो गया, स्वयं अंतर्धान होने की भी शक्ति प्राप्त हुई, पूर्व जन्म का भी ज्ञान हुआ, और कहें लक्षण से तो भविष्य का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है कि आगे कहां जाने वाला है। और यहां मृत्यु तक का ज्ञान हो गया। ये सब संयम से ही होता है। धारणा, ध्यान और सभी समाधि के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं होने लगती हैं, ये शक्तियां, ये विभूतियां प्राप्त होती हैं। अरिष्ट के बारे में जो मैंने बताया वही अरिष्ट है ना। कानों से इंद्रियां, आप कुल मिलाकर कह लें इंद्रियों की शिथिलता। और उसमें भी महापुरुषों ने 3 प्रकार के बताए। अरिष्ट ज्ञान जो है, अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्ट भी महापुरुषों ने, भाष्यकारों ने 3 प्रकार के कई। कौन कौन? वही दैहिक, दैविक, भौतिक, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक में क्या? अकस्मात सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लगना, आकाश में तारों की स्थिति को उलट पुलट दिखाई पड़ने लगना, जैसे अभी आपने बताया अरुंधति के दर्शन न होना, ऐसे ही ये सब दैविक हैं, आधिदैविक। आदि भौतिक ऐसे हैं, भौतिकता वाले। भाष्यकार कह रहे हैं कि आदि भौतिक वो हैं कि अपने ही आसपास के मरे हुए लोग समक्ष खड़े दिखाई पड़ने लगे, ये अरिष्ट हैं। और आध्यात्मिक वो हैं जो शरीर के अंतर्गत परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। वो आध्यात्मिक कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के अरिष्ट जब दिखाई पड़ने लगते हैं तो उनसे भी मृत्यु का समय पता चल जाता है और वो फिर
ज्योतिषास्त्र में भी कहीं कहीं दिया है कि क्या दिखलाई पड़े तो आयु कितनी रह गई है, ये उसका वहां विवरण दिया। तो इस प्रकार से अरिष्टों का होता है। अरिष्टों के द्वारा भी उन पर एकाग्र करें तो मृत्यु का पता चलता है, अथवा उसके कर्मों का भी, कर्मों पर एकाग्र करें चित्त तो भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है कि शरीर कितने दिन रहेगा। आगे बढ़ते हैं महर्षि और कहते हैं मैत्र्यादिषु बलानि च। इस विषय में प्रथम पाद में ही आया था। जहां पर ये क्लेशों को छोड़ने की बात आई थी, वहां प्रारंभ में ही आया था तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासा। वो क्लेशों को छोड़ने के लिए चित्त का एकाग्र करना जरूरी है, और वहां पर दिया था कैसे करना है। तो कहा था मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, ये 4 स्थितियां बताई थी। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 स्थितियां किनके प्रति? सुखी व्यक्ति के प्रति मैत्री, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यशाली के प्रति मुदिता प्रसन्नता, और पापी के प्रति उपेक्षा, ये बताया गया था। तो यहां पर 4 स्थितियां हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। उसके लिए कहते हैं मैत्र्यादिषु बलानि। मैत्री भाव पर एकाग्र करने से बल की प्राप्ति होती है। मैत्री भाव पर संयम करने से योगी को बल की प्राप्ति हो जाती है। मैत्र्यादिषु, मैत्र्यादि, मैत्री आदि, आदि का तात्पर्य शेष जो रह गया। मैत्री और करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसमें से मैत्र्यादिषु में हम तो ये कहा जाएगा उपेक्षा वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, जो उदासीन है उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। तो यहां पर अगर मैत्री पर एकाग्र होता है तो मैत्री बल की अधिकता होती है। मित्र बहुत से बनते हैं, फिर मित्रों का बल मिलता है। और अगर करुणा पर संयम होता है तो उसमें वो शक्ति आ जाती है दूसरे का दुख को दूर करने की। करुणा पर एकाग्र जब करेगा तो करुणा शक्ति का बल आएगा, और जो करुणा शक्ति का बल आएगा तो उससे वो दूसरे के दुखों को दूर करने की शक्ति प्राप्त करता है। तीसरा है मुदिता। मुदिता पर जब वो संयम करता है योगी, तो वो तो पुण्य क्षेत्र है ना, उस पर जब वो संयम करता है तो फिर पक्षपाती नहीं रहता। भाष्यकार लिखते हैं कि उसका पक्षपात समाप्त हो जाता है, निष्पक्ष हो जाता है। ये बल उसको प्राप्त होता है कि चाहे जैसा फिर स्थिति बन जाए, अपने स्थान से वो हिलता नहीं है।
ये स्थिति तो मैत्र्यादिषु बलानि, इस प्रकार के मैत्री आदि पर करने, और उपेक्षा पर तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जो उपेक्षा ही है उस पर एकाग्र करने से फिर कोई अपेक्षा रही ही नहीं जाती। वहां तो एक अभाव की स्थिति है कि कुछ जब है ही नहीं, ना काहू से भय दोस्ती, ना काहू से भय, तो वो तो फिर परे की स्थिति हो जाती है। तो ये तीन स्थितियों की ही स्थितियां होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि कहते हैं बलेषु हस्ति बलादीन। योगी जब बल में चित्त एकाग्र करता है, बल में संयम करता है, तो उसको बल की प्राप्ति होती है। हस्ति बलादीन, हाथी के समान उसको बल प्राप्त होता है। उसका कोई फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हस्ति बल आदीन, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुकूल ही हाथी का बल, शेर का बल, मनुष्य का बल, स्थिति के अनुसार उसको प्राप्त होते हैं। बल पर संयम करने से। और बल गुण जो होता है वो किसके पर आधारित है? वायु तत्व पर आधारित है। तो खैर उसका नहीं लेना। यहां पर बल के ऊपर जब एकाग्र होता है, संयम करता है, तो उसको बल प्राप्त होते हैं। यथास्थिति जिस प्रकार के बल में संयम करे, हाथी के सामने हाथी के बल में संयम करे तो स्वयं भी उसी प्रकार का बल प्राप्त करता है। सिंह के सामने उस स्थिति में सिंह का बल प्राप्त करता है। वो इसी प्रकार से होता है। और आगे बढ़ते हैं 25वें सूत्र में। महर्षि कहते हैं प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोकन्यासात्, चित्त की प्रवृत्ति पर एक संयम करने से, प्रवृत्त्यालोक न्यासात्, प्रवृत्ति आलोक न्यासात्, प्रवृत्ति के प्रकाश पर संयम करने से या प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। सूक्ष्म कहते हैं बहुत सूक्ष्म, जो साधारण तौर से इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखलाई पड़ती। व्यवहित, जिनके बीच में व्यवधान है, देश काल परिस्थिति का जैसा भी सही, ऐसी वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। चित्त की प्रवृत्ति पर जब संयम किया जाता है, उस पर प्रवाह, वो कहते प्रकाश डालना, यानी संयम करना। उस पर जब संयम करते हैं तो कितनी भी वस्तु सूक्ष्म क्यों न हो, वो दिखलाई पड़ती है। कितना भी व्यवधान क्यों न हो, वो वस्तु दृष्टिगोचर हो जाती है।
उसका ज्ञान हो जाता है। अब इसके अंतर्गत अब आप ले लीजिए कि दूर की वस्तु का ज्ञान हो जाना, दूर की किसी ध्वनि का ज्ञान हो जाना, दूरे श्रवणम दूरे दर्शनम, दूर रखी हुई वस्तु का दर्शन, उसके बारे में उसका श्रवण, जहां पर आंख नहीं पहुंच सकती उन वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। वो भी उसका जहां पर बताया गया है, पहले चरण में उसकी मन की स्थिति आई है, विषयों का बाद ज्योतिषमती मन की स्थिति बताई गई। ज्योतिषमती उस ज्योतिषमती जो प्रवृत्ति है चित्त की, उस पर जब योगी संयम करता है तो सूक्ष्म वस्तुएं जो इंद्रियातीत हैं, इंद्रिय से पकड़ में नहीं आती, वो और जो व्यवहित हैं, ढकी हुई कह लें या दूर हैं, अदृश्य हैं, वो वस्तुएं भी दिखलाई पड़ने लगती हैं, उनका भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। भाष्यकार कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश हो तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है, घटपट आदि सब प्रत्यक्ष हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति जो है चित्त की, उस पर जब एकाग्र करते हैं तो सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान होता है, जो व्यवधान युक्त वस्तु है, दूर की है, उसका भी ज्ञान होता है। और कहते हैं विप्रकृष्ट ज्ञानम, तो व्यवहित पास की वस्तु हो गई, जैसे दीवार के उधर क्या रखा है हम यहां से बैठे ही जान लेंगे, और विप्रकृष्ट दूर की वस्तुओं का ज्ञान होता है। इस प्रकार से ये अलग अलग विभूतियां प्राप्त होती हैं। अभी तो प्रारंभ हुए हैं। आज हम इस 25वें सूत्र पर विश्राम लेते हैं। शेष के विषय में आपको आगे बताएंगे कि और क्या क्या होता है। ये विभूतियां चल रही हैं और ये ऐसे ही विभूतियां प्राप्त होती हैं। विभूति पाद के अंतर्गत अब इन्हीं का वर्णन आगे के 30 सूत्र और हैं, इन सब में आपको भी इन विभूतियों का ही वर्णन मिलेगा। 15 सूत्रों में धारणा ध्यान समाधि के विषय में बता करके अब इनकी विभूतियों के बारे में ये वर्णन महर्षि कर रहे हैं। इसी कारण से इसका यहाँ पर ये इस पाद का नाम विभूति पाद है। क्या कहें, महर्षि के योग दर्शन के सूत्र, भाष्यकारों के अलग अलग विचार, मैं सबकी एक रूपता कैसे कर सकता हूँ। किसी महापुरुष ने कुछ, किसी ने कुछ बताए हैं अलग अलग बातें, तो यही कहेंगे क्वेदम गहनम शास्त्रम कोमेल्प विषयामति। शास्त्र बहुत गहन है, तो मेरी मति की क्या स्थिति है। तो फिर भी बालानाम सुख बोधाय करोम्ये तत्प्रदीपिका, यही कह सकते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। नमो नमः, धन्यवाद।